के 3 ब्लॉक इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। मैं आप दोस्तों के साथ उनकी डिटेल शेयर करना चाह रहा हूँ कि सब देखिए कि कौन सा ब्लॉक इस वक्त हॉट है जहाँ पर आपको प्लॉट लेना है। नो डाउट वो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, बिल्कुल थलिया इंटरचेंज से उतरते साथ राइट साइड पे है। पहला ब्लॉक है होती, लेकिन जहां पर मार्केटिंग नहीं हो रही होती वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आता। तो इस लिहाज से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सेक्टर एक्स की जो सर्विस रोड है 180 फुट या मेन बुलेवर्ड जो है सेक्टर एक्स। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। फैसल टाउन फेज 2 के 3 ब्लॉक इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। मैं आप दोस्तों के साथ उनकी डिटेल शेयर करना चाह रहा हूँ कि इन सब में से बेहतर कौन सा है, प्राइस वाइज, लोकेशन वाइज और उसकी जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है, उस हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आपने पूरी वीडियो तफसील से देखनी है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा ब्लॉक इस वक्त हॉट है जहां पर आपको प्लॉट लेना है। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि मैं सेक्टर पी, सेक्टर टी और सेक्टर एक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मार्केट रेट इसका मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट के अंदर अभी ये प्लॉट सेल नहीं हुए, ठीक है। हम प्राइस जो मार्केट रेट डिस्कस करते हैं वो प्राइस होती है जिसके अंदर आज की डेट में सेल परचेज हो रही होती है। करंट मार्केट सिचुएशन हम बता रहे होते हैं कि यार इस वक्त इस ब्लॉक में इस एरिया के अंदर ये प्राइसेस चल रही हैं, इस प्राइस के ऊपर सेलर बेचना चाहता है, इस प्राइस के ऊपर बायर खरीदना चाहता है, तो उससे एक मार्केट रेट डिसाइड होता है, ठीक है। तो सेक्टर टी, सेक्टर पी और सेक्टर एक्स अभी तक सोसाइटी के पास हैं, सोसाइटी से लेकर ही हम आपको दे रहे हैं, इसलिए इसकी प्राइस वही होगी जो सोसाइटी ने ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो सोसाइटी की तरफ से कैटेगरी प्लॉट है, जैसे कॉर्नर, पार्क फेसिंग मतलब और 50-60 फुट रोड के 80 फुट रोड के ऊपर कोई प्लॉट होता है तो उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है ओरिजिनल प्राइस से, ठीक है। वो कितना ज्यादा है एज पर लोकेशन है। थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ, पी ब्लॉक में अगर कोई प्लॉट आपका कॉर्नर है या कोई कॉर्नर कोड कर रहा है तो वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया उस प्राइस से ज्यादा है जो प्राइस कोड की गई है। इसी तरह टी ब्लॉक में भी थोड़ा सा फर्क होता है, कोई 50,000 लाख का फर्क होता है जो कॉर्नर या पार्क फेसिंग या उसका तकरीबन लाख तक उसके ऊपर होता है जो ओरिजिनल प्राइस है। इसी तरह एक्स ब्लॉक के अंदर भी है, लेकिन एक्स ब्लॉक अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। अच्छा, इसमें सीन ये है, पहले तो हम पी और टी ब्लॉक को कंपेयर करेंगे। देखिए जो सेक्टर पी है नो डाउट वो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, बिल्कुल थलिया इंटरचेंज से उतरते साथ राइट साइड पे है। पहला ब्लॉक है, प्रीमियम क्वालिटी है उसकी, ठीक है। प्राइस उसकी ज्यादा है, ठीक है, प्राइस उसकी ज्यादा है जो आप दोस्तों के साथ मेंशन, लेकिन लोकेशन उसकी टॉप ऑफ द लाइन है। सेक्टर ओ और पी के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा मैं आपको जो सेक्टर ओ वाले कस्टमर्स हैं उनको बताता चलूं कि पी ब्लॉक का जब रेट सेट हो जाएगा उसके बाद आप दोस्तों को फायदा होगा, क्योंकि एक जगह के ऊपर 36 लाख का प्लॉट है तो आपका 28 लाख वाला प्लॉट भी एटलीस्ट 30 से 31 तक तो जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है मार्केट के अंदर कितनी डिमांड डेवलप होती है, कितनी हाइप क्रिएट होती है, कितना सिलसिला बनता है। अच्छा, सेक्टर टी और पी का मैं लाजमी कंपेयर करूंगा। सेक्टर पी के बिल्कुल सामने टी ब्लॉक है, यानी कि अगर हम थलिया इंटरचेंज से कंपेयर करें तो सेक्टर पी और टी की लोकेशन में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। आप मैप को खोलें, मैप के अंदर आपको नजर आएगा कि सेक्टर पी लेफ्ट साइड पे है, सेक्टर टी जो है वो राइट साइड पे है। डिफरेंस सिर्फ एक है, डिफरेंस ये है कि पी ब्लॉक मेन बुलेवर्ड के ऊपर है, यानी कि 350 फुट रोड या 220 फुट रोड जो भी आप समझे उसके ऊपर है, वो उसे एज हासिल है। लेकिन सेक्टर टी की लोकेशन थलिया इंटरचेंज के पी के बिल्कुल सामने है, यानी कि उतना ही डिस्टेंस टी ब्लॉक का है थलिया इंटरचेंज से, उतना ही डिस्टेंस पी ब्लॉक का है। लेकिन पी ब्लॉक का ये है कि वो बिल्कुल मेन बुलेवर्ड के ऊपर है, टी ब्लॉक क्यू ब्लॉक की बैक साइड पे है, ठीक है। मेन एक्सेस जो है वो टी ब्लॉक को नहीं है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप देखें तो मेन रोड जो मेन बुलेवर्ड जा रही है वो डायरेक्ट टी ब्लॉक के अंदर जा रही है, तो हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता वहां से अगर आप गाड़ी या किसी चीज पे जाएं। लेकिन प्राइस का बड़ा फर्क है, 27,90,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, 37,30,000 रुपए का 30-60 का प्लॉट है, 35-70 का जो है वो 10 मरले का प्लॉट है। तो जिस दोस्त ने घर बनाना है फ्यूचर के अंदर उसके लिए टी ब्लॉक भी बेस्ट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पी ब्लॉक एंड टी ब्लॉक, ठीक है जी। अच्छा, पी ब्लॉक और एक्स ब्लॉक को कंपेयर कर लेते हैं। पी ब्लॉक जो है थलिया से सबसे नजदीक है लेकिन रिंग रोड से दूर है। रिंग रोड ठीक है, रिंग रोड से भी नजदीक है लेकिन थलिया इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। लेकिन एक्स ब्लॉक बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है रिंग रोड के, आप अगर उसका नक्शा देखें तो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। उसकी जो सर्विस रोड है 180 फुट या मेन बुलेवर्ड जो है सेक्टर X1 के अंदर, तो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। रिंग रोड
से आपका एक्स ब्लॉक प्रॉपर नजर आएगा। एक्स ब्लॉक को क्या एज हासिल है? एक्स ब्लॉक को ये एज हासिल है कि जब यहां से ट्रैफिक गुजरेगी रिंग रोड से, जैसे आप मॉडल ब्लॉक ओ सेक्टर O4 को देखते हैं मोटरवे से जाते हुए, तो सामने कटिंग नजर आती है, सामने गलियां कटी हुई नजर आती हैं, तो ओ ब्लॉक जो है वो प्रोमिनेंट है इस वजह से, क्योंकि मोटरवे से जाते हुए वहां से नजर आता है। सेक्टर एस को भी यही एज हासिल होगा कि जब रिंग रोड से लोग गुजरेंगे तो वो एक्स ब्लॉक को वहां से फिजिकली देख सकते हैं। तो एक्स ब्लॉक की मार्केटिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा होती चली जाएगी, उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट के ऊपर है 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की पूरी पट्टी जो एक्स ब्लॉक की है, वहां से ट्रैफिक नहीं गुजरना है। तो लोग देखेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी हुई है, यहाँ पर डेवलपमेंट कैसी हुई है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है, तो एक अच्छा व्यू नजर आएगा। जैसे ही वहां पर अच्छा व्यू नजर आएगा तो उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे ये होगा कि आपका प्लॉट ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। लोग जब देखें जो दिखता है वही बिकता है, सादा सी बात है। आज की डेट में हम बात कर लेते हैं, सेक्टर एन के वाले से कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, ठीक है जी। सेक्टर आर क्यू के वाले से कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, ठीक है। सेक्टर एस आई जे किसी ब्लॉक की कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लॉक नहीं एग्जिस्ट करते या वहां पर डेवलप नहीं। इवन मैं आपको बताऊं, एक मजे की बात बता देता हूं, सेक्टर ओ और मॉडल ब्लॉक से ज्यादा डेवलपमेंट हुई है सेक्टर आई की, जे की, के की और एजुकेशन सिटी की। वहां पे सीवरेज लाइनें भी डाल रही हैं, वहां पर रोड्स भी डाल रहे हैं, वहां हर चीज मौजूद है, कटिंग भी हो रही है, वहां पर ज्यादा स्पीडी डेवलपमेंट है, लेकिन किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर मार्केटिंग नहीं हो रही। मार्केटिंग कहां हो रही है? सेक्टर पी के अंदर हो रही है और सेक्टर टी और एक्स के अंदर हो रही है, ठीक है, या फैसल हिल्स के अंदर हो रही है इस वक्त मार्केटिंग। जहां लोग मार्केटिंग कर रहे होंगे, मार्केटिंग कंपनियां वहां पर वर्कआउट कर रही होंगी, वहीं पर प्राइस आपको हलचल नजर आ रही होती, वहां पर सेल परचेज नजर आ रही होती। लेकिन जहां पर मार्केटिंग नहीं हो रही होती वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आता। तो इस लिहाज से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सेक्टर एक्स को मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर मौके के ऊपर जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो वो प्लॉट्स रिंग रोड से बाकायदा नजर आएंगे, वो लोकेशन रिंग रोड से नजर आएगी, तो जो गुजरेगा वो एक्स को तो जानते ही होगा, क्योंकि सामने नजर आ रहा होगा। टी ब्लॉक के लिए, आई ब्लॉक के लिए, ओ ब्लॉक के लिए, के ब्लॉक के लिए उसे फैसल टाउन के अंदर आना पड़ेगा, तो उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो प्राइस भी जो फ्यूचर में बढ़ेगी वो सेक्टर एक्स की बढ़ेगी, क्योंकि सामने नजर आ रहा होगा, उसकी हर रोज मार्केटिंग हो रही होगी। तो इस लिहाज से सेक्टर एक्स ओ एज हासिल है फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के वाले से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के वाले से। आप जो प्लॉट खरीदेंगे तो ज़ाहिर लोग वहां पर देखेंगे और घर बनाने के लिए आएंगे, ठीक है ना, तो आपके प्लॉट की प्राइस बढ़ेगी। दूसरा डिफरेंस बड़ा जबरदस्त है, वो ये है कि सेक्टर एस और सेक्टर पी दोनों के अंदर प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। 27,90,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट एक्स ब्लॉक में है, 36 लाख का प्लॉट पी ब्लॉक के अंदर है 5 मरले का। इसी तरह 48,50,000 का 10 मरले का प्लॉट एक्स ब्लॉक के अंदर, और पी ब्लॉक में 48-50 का 7 मरले का प्लॉट है। ये प्राइस डिफरेंस देख लें। 37,30,000 रुपए का एक्स ब्लॉक में 7 मरले का प्लॉट है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह 40-80 का 60 लाख रुपए का प्लॉट है सेक्टर एक्स के अंदर, और वहां पर 75 से 78 लाख रुपए का है। कनाल का 1 करोड़ 12 लाख रुपए का सेक्टर पी में है प्लॉट, सेक्टर एक्स के अंदर जो है वो 81 लाख है। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। जो प्राइस जो आज आप एक अच्छी प्राइस पे खरीदेंगे तो आपको कल को वही प्राइस प्रॉफिट में देकर, मतलब एक बेनिफिट देकर जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, मैं एक फेयर बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि आप बेस्ट प्राइस पे चीज खरीदेंगे, आप डे 1 से ही थोड़ा सा एज के ऊपर होंगे, आपको डे 1 से एज होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये सारा कैलकुलेशन है मेरी। आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी रह गए जो ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज ब्लॉक है, सेक्टर एस है, इसके अलावा बाकी जो आई जे एजुकेशन सिटी है, वो सारे ब्लॉक्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम एक ब्लॉक को डेली बेसिस पे कवर करते हैं, इतना लंबा जो है लेंथी एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप किस ब्लॉक का जो है वो चाहते हैं कि नेक्स्ट हम वीडियो बनाएं। और अगर एक्स और पी के वाले से, टी के वाले से आपकी कोई राय है तो आप उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।